Hello, everybody. Welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. तो लेट्स सी कि आज का मैसेज क्या है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने। बहरहाल ये तो मैसेज ऑफ द डे है, तो कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा। और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे? What is the message of the day? What is the message of the day? Message of the day. Five of Swords, Page of Pentacles, and Queen of Pentacles. Very smart. Bottom of the deck, Five of Pentacles. 5 किसी के लिए बहुत important है. 10 of Wands. Okay, Wheel of Fortune, Hierophant, 2 of Cups. हो सकता है अभी कल रात परसों में आपका आपके पर्सन के साथ फड्डा हुआ हो, बिकॉज इसमें ऐसा लग रहा है कि आपका कोई सोलमेट, आपका कोई कनेक्शन जिसके लिए आप बिल्कुल क्लोज्ड ऑफ हो चुके हैं। हर कार्ड को देखा जाएगा तो फिर बहुत सारे क्वेश्चंस निकले। आप अपने पार्टनर को लेकर या अपने किसी ऐसे पर्सन को लेकर जो कि आपका सोलमेट है, आप उसके लिए ज़रा से क्लोज्ड ऑफ हो गए थे, बिकॉज आपका मेंटल ब्लॉक ज़रा ज़्यादा एक्टिव हो गया था। आपको लग रहा था कि आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे, आप इमोशनली अवेलेबल नहीं हैं। और अगर आपके पर्सन ने आपको अप्रोच नहीं किया, इतने दोनों से कांटेक्ट नहीं किया, तो आप अपने आप को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं विद द हेरोफेंट। और आप अपनी स्पिरिचुअलिटी पर, अपनी इनर सेल्फ पर, अपने बिलीफ सिस्टम पर काम कर रहे हैं। और ये बिलीफ सिस्टम आपको काफ़ी हद तक जो है ना वो हेल्प कर रहा है आपको, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी पर, या आपकी लक पे बहुत अफेक्ट हो रहा है। आपको बहुत सारे चीज़ें, बहुत सारी गुत्थियाँ जो उलझी हुई हैं वो सुलझती हुई नज़र आ रही होंगी। और ये ज़रूर है कि आप थोड़े से बर्डनाइज्ड हैं, क्योंकि या तो ये सोचों का बर्डन है या ये जिम्मेदारियों का बर्डन कुछ है। लेकिन फाइनली आप किसी चीज़ से दूर हो रहे हैं। आप कुछ ऐसे लोगों से दूर हो रहे हैं जो आपको फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, आपकी वैल्यू और वर्थ नहीं करते। लेकिन अब आपको ऐसा भी लग रहा है कि जैसे पैसों का लेन देन होगा। 5 यहाँ पर डबल टाइम्स आया। ओवरऑल एनर्जी में आपकी मटीरियलिस्टिक डिटैचमेंट हो रही है। आप किसी को छोड़ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग आपकी जान को चिमटे हुए हैं, और आप खुद बहुत ज़्यादा लेफ़्ट आउट फील कर रहे हैं। इस लेफ़्ट आउट फीलिंग को आप कुछ मैटर से बिल्कुल डिटैच हुए हुए हैं, और इन डिटैचमेंट को शायद आप खुद किसी तरीके से कुछ करेंगे सॉर्ट आउट। लेकिन यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि कुछ मैटर्स पर आपने ध्यान नहीं दिया। आपने बहुत सारी मल्टीपल जिम्मेदारियों की वजह से कुछ चीज़ें आपके हाथों से छुटी हैं, और मे बी आपको जो लोग सर्व नहीं करेंगे आप उनको लेफ़्ट आउट करवा देंगे या ख़ुद लेफ़्ट आउट हो जाएंगे। आप ओपन हैं इस डिस्कशन के लिए, बिकॉज आप इस फियर में नहीं है कि जो है, जो जा रहा है, जो आ रहा है, जो रुक रहा है, जो टिक रहा है, जो भाग रहा है, जो जम रहा है, वो किसी कर्टिसी में रुक रहा है। जो भी है, या तो वो पैसों के लिए रुका हुआ है, और अगर आप सर्व नहीं कर रहे तो वो आपको छोड़कर जा रहा है, या आपका किसी से पैसों का लेन देन है, आप किसी से अपने ही पैसे डिमांड कर रहे हैं, वो आपको नहीं दे रहा। कुछ ऐसा मैटर है जो कि आपको फील हो रहा है। आप इस वक्त मुश्किल वक्त में है, टफ़ टाइम है। ये आपका हो सकता है या किसी और का हो सकता है, बिकॉज ओवरऑल एनर्जी में या तो हम इस तरह की सिचुएशन को फेस कर रहे होते, या फिर कोई हमारे साथ इस तरह की सिचुएशन करने वाला होता है। तो ओवरऑल एनर्जी में फाइनेंशियल लॉस आप कह सकते हैं। आपको थोड़ा सा पैसों का लॉस होगा। आपका एकदम से जो है वो पैसा, आपको लगेगा कि पैसा मैं इतनी मेहनत से जमा करूँ, वो मेरे पे ही ना लगे, और एकदम से झटके से किसी और के पास चला जाता है, चाहे वो मदद की फॉर्म में हो। बिकॉज आप इतना डिग डाउन, डीप डाउन नहीं करते कि किसी को अगर पैसे की डिमांड कोई कर रहा है
तो उसको कितने पैसे चाहिए और वाकई इसको उसी मकसद के लिए चाहिए, बस लोग तो पैसे डिमांड करते हैं। आपकी कुछ इस तरह की मैंटेलिटी हुई हुई है, और शायद आपसे कोई बेधड़क होकर पैसे इसलिए भी बड़े कॉन्फिडेंस से मांग लेगा कि उसको लगता है कि जैसे आपके पास तो कारून का ख़जाना है। मुझे ऐसा फील हो रहा है बिकॉज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के बाद ये आपको कोई फाइनेंशियल लॉस होगा, आज नहीं, गॉड फॉरबिड, तो एक दो दिन में आप ऐसा फील करेंगे, और आप किसी ऐसे पर्सन से फील करेंगे जिसकी आप हमेशा से मदद करते आए हैं। यहाँ पर जो बंदा है, ये जो लिम्ब कर रहा है, ये जिसका प्रॉब्लम है, तो ये जो है ये आपकी जान को हमेशा चिमटा हुआ है, खातून हो या मर्द, लेकिन डिपेंडेंट है आप पर, और डिपेंडेंट होने की वजह से ये हर दफ़ा आपसे पैसे डिमांड करता है। लेकिन आप अब की दफ़ा पता नहीं आपको कुछ महसूस हो रहा है या क्या हो रहा है, आप हर्ट हैं या आपके पास और बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, और इस पर्सन की हमेशा आपकी आपकी लक के साइकिल पर नज़र होती है। हमेशा इसका ये चेक करना, देखना कि आपकी किस्मत कैसी चल रही है, उसी की बेसिस पर आपसे नो मैटर आप अपनी लाइफ में कितना स्ट्रगल क्यों ना कर रहे हो, लेकिन ये पर्सन आपसे पैसे मांगते हुए बिल्कुल भी जो है ना वो नहीं उसको फ़िक्र होती, और ऐसा लग रहा है कि इतनी हेल्प के बावजूद भी अगर बात करने की तमीज़ नहीं है, तो फिर आपको हो रहा होगा कि यार गो टू हेल्प। तो ये आपका कुछ ओवरऑल एनर्जी में पैसों का है, फाइनेंशियल लेफ़्ट आउट फीलिंग है। और अगर मैं इधर देखूं, अभी आपसे किसी ने या तो आज आपका किसी से आर्ग्यूमेंट होगा, आज एक कॉन्फ्लिक्टेड माइंडसेट के साथ आपका दिन शुरू होगा, ये आप बात याद रखिएगा। पंगे हैं माइंड में, आपके भी माइंड में पंगे हैं, और आप जिससे डीलिंग करेंगे उसके भी माइंड में पंगे चल रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट माइंड है, लेकिन आप कोई ऐसी बीच की राह निकालते हुए नज़र आ रहे हैं, आप कोई ऐसी ऑफ़र करते हुए नज़र आ रहे हैं कि लेट्स डिस्कस, बिल्कुल क्लियर लग रहा है कि लेट्स टॉक, लेट्स डिस्कस कि, और ये बहुत पेटी सी ऑफ़र होगी, ऑल्दो आप खुद भी कोई खुश नहीं है, आपको फड्डेबाजियों में कोई मज़ा नहीं आता है, और हो सकता है आपको किसी ऐसे पर्सन से निगोशिएट करना पड़े जो आपका बिल्कुल भी पसंदीदा इंसान ना हो, लेकिन ये आपको करना पड़ेगा बिकॉज यू आर सिटिंग ऑन अ थ्रोन। आपकी पर्सनैलिटी और आपकी ज़िम्मेदारी और आपका रोल फैमिली में या काम की जगह पर ऐसा है कि आपको हर तरह के लोगों को लेकर चलना है, आपके साथ ही मिलकर कोई नर्चरिंग और कोई फ्लरिशमेंट हो सकती है, वरना नहीं हो सकती। उसके अदर पार्ट पे अगर मैं देखूं, तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को पीछे छोड़ दे, यानी आपके साथ ही जब भी कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो, आप कुछ ऐसी बातें बोले कि या तो कोई तब के लड़के नाराज़ होकर चला जाए कमरे से, आप आर्ग्यूमेंट विन करते हुए नज़र आ रहे हैं, आप कॉन्फ्लिक्ट को अपने डिफेंड करके सक्सेसफुली जीतते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन आप फिर भी इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद कोई ऐसी राह निकालेंगे, इस आर्ग्यूमेंट के बाद, इस डिबेट के बाद कोई ऐसी राह निकालेंगे जो कि आपको सिक्योर रखेगी। तो आपने देखना है कि आपके साथ जिसका भी आज फड्डा होगा, आपका जिसके साथ भी आज आर्ग्यूमेंट होगा, या तो वही आपके सामने कोई ऐसी ऑफ़र रखेगा जिसको आप अपने पास ऐड ऑन ही करेंगे, बिकॉज़ आप ऑलरेडी अपने पेंटिकल को लेकर चल रहे हैं, और आपके साथ एसोसिएट रहना इसलिए सही है बिकॉज़ अगर आप नहीं तो फिर अगला कौन, तो ये चीज़ें ज़रा देखनी पड़ेंगी। ओवरऑल अगर मैं देखूं तो आज वर्ल्डली मैटर्स बहुत हैं, आज कोई स्पिरिचुअल मैटर्स नहीं हैं, आज कोई एब्स्ट्रैक्ट मैटर्स नहीं हैं, आज कोई सोचों वाला मामला नहीं है। आज का पूरा दिन आपका अमल पर होगा, आप क्या एक्शन लेते हैं, आपकी जो बातें हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नहीं होनी चाहिए, लॉजिकल बातें, प्रैक्टिकल बातें होनी चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि कौन से ऐसे मामलात हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें जो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके ही ठीक हो सकती हैं, क्योंकि आपकी ख़ुद की भी रेपुटेशन जुड़ी हुई है, और ये पर्सन आपके साथ आर्ग्यूमेंट करते 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 आप दोनों हो सकता है किसी ऐसे सोल्यूशन पर आएँ कि आप ये बेनिफिट करें, मैं ये बेनिफिट करूं, और फिर ऑटोमेटिकली वो आपको सपोर्ट स्ट्रेंथन करेगा, या तो आप कम्प्लीटली सियासी हो जाएं और आप ये देखें कि फ़ायदा कहाँ पर है। लेकिन पहले अपने पॉइंट्स, अपने ओपिनियन सामने रखें ज़रूर, आँख बंद करके किसी की बात को भी जो है ना वो यकीन ना करें, क्योंकि हो सकता है आप इस माइंडसेट में हो कि मुझे इस आर्ग्यूमेंट को फेस ही नहीं करना, तो बेहतर है कि मैं छोड़ के ही चला जाऊँ। तो ये एक तरीके से कमज़ोरी होगी। अगर आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स में इतने पावरफुल हैं कि आप किसी को भी कन्फ्रंट कर सकते हैं और आर्ग्यूमेंट में पढ़ सकते हैं, और पढ़ने के बाद अपना ओपिनियन वॉइस कर सकते हैं, तो आज के मैसेज में मैं आपको यही कहूँगी कि पहले आप आर्ग्यूमेंट में आएँ, कॉन्फ्लिक्ट में आएँ, अपना पॉइंट सामने रखें, ग्राउंड रियलिटीज़ और प्रैक्टिकलिटी को देखें, उसके बाद कोई बीच की राह निकालें, बिकॉज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स होते हुए आपकी पोजीशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर आप किसी को छोड़ेंगे तो लोग आपके पीछे आएंगे,
और आप किसी जगह से अपनी डिटैचमेंट करेंगे तो वहाँ पर खला आपका होगा। तो मतलब ये सोचना अगला आपके लिए पॉलिटिकल ग्राउंड और डर्टी ग्राउंड सेट कर दे, और फिर आप ये सोचें कि नहीं मेरी तो यहाँ पर एक इमोशनल एसोसिएशन है, मैं यहाँ पर सब मैटर्स को ठीक कर लूँ, और फिर जब उनका तमाम मामला सेट हो जाए फिर वो एक दिन आपसे बोलें कि अब आप यहाँ से दफान हो जाएं, तो फिर आपने ये देखना है कि अपनी प्रेजेंस को, अपनी एग्जिस्टेंस को आपने कैसे वैल्यू करवाना है। ये मुझे आज का सिनेरियो लग रहा है कि आप बहुत हद तक इस एज पर पहुँच चुके हैं कि आप कुछ किसी को छोड़ देंगे विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स। आपका इमोशनल, आपका फाइनेंशियल लॉस होगा, लेकिन आप फिर भी इस एज पर पहुंच चुके हैं कि आप किसी जगह को, किसी घर को, किसी रिश्ते को, किसी इंसान को छोड़ देंगे। ओवरऑल आपके साथ बहुत सारी लेगेसी जुड़ी हुई है, आपके साथ तमाम फाइनेंसेस जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं होगा कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो बिल्कुल ही रौला सड़क पर आ जाएंगे, नो। कॉन्फ्लिक्ट अगर आपने, आर्ग्यूमेंट अगर आपने विन कर लिया तो विन विन सिचुएशन हो सकती है, बिकॉज पावर में आप हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या इन्फ्लुएंस आ रहा है यहाँ पे। लेट्स सी कि यहाँ पर क्या इन्फ्लुएंस आ रहा है। लेट्स सी कि यहाँ पर किस नंबर का, किस ज़ोडिएक साइन का, किस ड्यूरेशन का क्या इन्फ्लुएंस आ रहा है। नंबर 11, लिसन टू फ्रेंड्स। कोई आपके इसी सर्कल में कुछ ऐसे ट्रस्ट वर्दी दोस्त हों जो कि अच्छे हों और उन पर भरोसा किया जा सके, तो उनकी बात सुने। एक थर्ड पार्टी होते हुए, एक थर्ड पर्सन होते हुए, वो आपकी और इस पूरे माहौल की सिचुएशन को किस तरीके से ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, वो क्या हो रहा है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और दोस्तों से बात करें, दोस्तों की सुने, दोस्तों से जानें कि क्या हुआ है, दोस्तों से पता करें कि क्या हुआ है, दोस्तों को इंक्वायर करें। हो सकता है वो अपना कोई, हो सकता है आपका कोई दोस्त इस तरह की सिचुएशन में फंसा हुआ हो सकता है वो डिसाइड कर रहा हो कि ये सिनेरियो कम्प्लीटली किसी ऐसे इंसान से साथ जुड़ सकता है जो आपके साथ कनेक्टेड है, और हो सकता है वो बता ना रहा हो लेकिन उसके साथ इस तरह के मामला चल रहे हों, ऐसी वॉर चल रही हो। तो अपने दोस्तों से जब आप बात करेंगे तो आप उसके लिए गाइड बन सकते हैं, और अगर आप इस प्रॉब्लम में हैं तो आप अपने दोस्तों से डिस्कस कीजिए और फिर वो उनकी सुनिए कि वो क्या कह रहे हैं। और कोई ऐसा दोस्त, जो कि दोस्त हर तरह के होते हैं, लेकिन दोस्तों में भी कोई कुछ कैटेगरीज ऐसी होती हैं जो बहुत वाइज होते हैं, जो बहुत अच्छी एडवाइस देते हैं। दोस्त सिर्फ़ और सिर्फ हल्ले गुल्ले के लिए नहीं होते। दोस्त का मतलब ही यही है कि वो बाय हुक एंड क्रुक आपके साथ हर अच्छे थिक एंड थिन में जो है वो मौजूद हो। तो अपने फ्रेंड सर्कल में ये टटोलिए कि कौन सा ऐसा दोस्त है जो आपको राइट गाइड कर सकता है, ठीक है। यहाँ से देखते हैं जनाब कि क्या अफर्मेशन आ रही है एंजल नंबर से। आज का दिन आपके लिए मैं कहूँ तो टैक्टफुली डील करने का है। आपने आज बहुत वाइज होकर, बहुत समझदार होकर, बहुत प्रैक्टिकल होकर आपने, अरे बहुत प्रैक्टिकल होकर आपने फुल टेक्टिक के साथ जो है, फुल स्किल के साथ जो है आपने आज के मैटर को, आज के दिन को डील करना है। तो बी बोल्ड, बी कॉन्फिडेंट। देखते हैं आज की क्या अफर्मेशन आ रही है। अफर्मेशन एंड एंजल गाइडेंस ऑफ द डे। 999, चीज़ें ऑलमोस्ट डन मोमेंट पर हैं, ठीक है। 999 आया है, दैट मीन्स कि बस अब कंप्लीशन के फेज़ में एक आध चीज़ ही रह गई है। थैंक द पास्ट फॉर योर लेसन एंड लीव इट वेयर इट बिलोंग्स टू। देख लें आप, इसका मतलब आप सही ही कर रहे हैं। सो यू कैन मेक द बेस्ट ऑफ द लाइफ दैट इज़ स्टिल वेटिंग टू बी फुलफिल्ड बाय ओनली यू, ठीक है ना। तो यानी कि माजी में पड़े ना रहें, पास्ट में मत पड़े रहें, लेकिन उस माजी में दिए हुए आपको जितने भी लेसन्स हैं उनका शुक्रिया अदा करें, और उनके साथ लिंगर ऑन ना करें कि लटक झटक कर उनको साथ लेकर चल रहे हैं। उनको वहीं छोड़ दें जहाँ वो उस दिन आपको लेसन मिला था, ताकि आप अपनी बेस्ट लाइफ बना सकें जो कि अभी भी आपका इंतज़ार कर रही है। और वो सिर्फ तब आपको मिलेगी जब आप ही चाहेंगे। मैंने कहा था ना, आप पावरफुल हैं, आप स्ट्रॉन्ग हैं, इसीलिए देखें यहाँ यूनिक आया है। आप अपने जाने के बाद, जैसे इंसान दुनिया से चले जाने के बाद होता है कि भाई वो बड़े ही अच्छे आदमी थे, आज तक किसी के भी मरने पे मैंने ये नहीं कहा कि वो बड़े, अल्लाह माफ़ करे, कमबख्त इंसान थे, ऐसा कभी भी नहीं सोचा। मरने के बाद तो सभी तारीफ़ करते हैं।
लेकिन आप अपनी ज़िंदगी में ज़िंदा रहते हुए अपनी एग्जिस्टेंस को दूसरों पर बावर करवाएं कि मैं ना हूँ तो भी मसले हो सकते हैं, मैं ना हूँ तो भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो दिस इज़ समथिंग यू नीड टू रियलाइज़, एंड यही अफर्मेशन आपको कहनी है कि आई एम यूनिक। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।